नमस्कार। आप सभी लोगों का हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्नों का जवाब लेकर। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने साईं बाबा से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या साईं बाबा की पूजा हमें करनी चाहिए। आज के टाइम में जो एक प्रचलन चला हुआ है कि साईं बाबा की मूर्ति जो मंदिर में स्थापित की जा रही है, कहाँ तक वो सही है। तो इस विषय में हमने कुछ रिसर्च किया और जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का एक व्याख्यान था, मैं उसको भी सुन रहा था। और एक बहुत अच्छी पुस्तक है श्री साईं सच्चरित, जो कि श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये गोविंद रघुनाथ जी, जो कि साईं बाबा के ही शिष्य, उनके द्वारा ये रचित है। हमने उसके कुछ अंशों को देखा और उसको पढ़ा और कुछ श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के व्याख्यान को भी सुना। उसको सुनकर मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि जो भी आज के समय में जो हो रहा है साईं बाबा को लेके, जो भी मतलब प्रचलित है, वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म से जो है अलग पथ पर चल रहे हैं। हम सनातनी हैं, लेकिन हमारा एक पथ बहुत सा बदल रहा है। तो इस विषय में हमने जो पुस्तक आपको बताई साईं सच्चरित, उसके अध्याय नंबर 23 के 157 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, मैं अनलहक हूँ, वे सदा यही कहते थे, मैं यादे हक हूँ। अल्लाह मालिक उनके सदा जवान पे रहता था। तो जब साईं गोविंद रघुनाथ जी ये बात लिख रहे हैं, जो कि साईं बाबा के परम शिष्य रहे हुए हैं, उनके द्वारा ये रचित है और श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा ही ये पुस्तक भी प्रकाशित है। तो कुछ गलत तो वो लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं अल्लाह मालिक सदा उनके जवान पे रहता था। तो क्योंकि हमारे तो सनातन धर्म में अल्लाह मालिक तो कुछ आता नहीं है इस टाइप का। और फिर एक पेज नंबर 158 में एक उनके शिष्य थे मेधा, उन्होंने एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर साईं बाबा से विनती की कि मुझे चंदन का लेप लगाकर आपको गंगा स्नान कराने की मेरी परम इच्छा है। पहले तो साईं बाबा ने मना कर दिया, लेकिन बार बार मेधा के प्रयास करने पर उन्होंने अनुमति दे दी। वो 8 कोस चलकर, वो जो मेधा था 8 कोस चलकर गोदावरी का जल लेकर आता है। सारी तैयारी कर ली उसने। उसके बाद फिर उसने साईं बाबा को सूचना दी कि भाई सारी तैयारी हो गई है। तब उन्होंने फिर से मेधा को बोला कि मैं एक साधु हूँ और मुझे इस गंगा जल का क्या प्रयोजन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में गंगा जल का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी पूजा हो, कोई भी विधान हो, सबसे पहले हम गंगा जल का उपयोग ज़रूर करते हैं। गंगा जी इतनी पवित्र क्यों? क्योंकि आपको एक क्रमबद्धता से जानना होगा कोई भी चीज़ है। आज हम गंगा जी का पूजा करते हैं, साइंटिफिक रीज़न भी है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ धार्मिक रीज़न के ही हिसाब से आप ये चीज़ें मानेंगे कि हम गंगा जी की पूजा क्यों करें, चाहे हम गंगा जल का पान क्यों करें। आज देखिए, आज के समय में गंगा जी चलती है, ठीक है, गंगोत्री से वो निकलती है, वो रास्ते में कानपुर, इलाहाबाद, जहाँ जहाँ से आती है, यहाँ तक पटना में भी हर जगह उनमें नाली मिलाए जा रहे हैं। जितनी भी शहर की गंदगी है सारे के सारे उसमें मिलाए जाते हैं। उसके बाद भी गंगा जी इतनी पवित्र है क्यों है, हमें ये चीज़ जानना पड़ेगा। एक रिसर्च के अनुसार ये बताया गया है कि गंगा जी जब गोमुख से निकलती हैं तो वो पहाड़ी इलाका से जो निकलती हैं तो कई तरह के जड़ी बूटी से वो, मतलब कि उनका जो जल है जड़ी बूटी से मिलते हुए आता है। तो उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि गंगा जी के पानी को सड़ने नहीं देते हैं, गंगा जी के पानी को हमेशा मतलब कि महकने नहीं देते हैं। और हमारा धार्मिक रीजन तो है ही है। तो जब उनको गंगा जी से ही कोई प्रयोजन नहीं है साईं बाबा को, तो फिर ये तो अलग ही बात है। जबकि हम लोग भी गंगा जल से स्नान करते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं गंगा जी से। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि साईं बाबा की जो मूर्ति प्रचलित है आज के समय में, वो उनके बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर चढ़ा हुआ है, जो कि हमारे सनातन धर्म में अशिष्टता माना जाता है। हम लोग किसी भी बड़े बुजुर्ग के सामने पैर पे पैर चढ़ाकर नहीं बैठ सकते, उनको अशिष्टता माना जाता है। तो बराबर ये मूर्ति आपको देखने को मिलेगी बहुत सी मंदिरों में, जो कि बहुत ही ख़राब है। आप अपने मन से कोई भी देवता को सनातन धर्म में नहीं गढ़ सकते हैं।
जो भी देवता पहले से बताए गए उनके लिए एक मंत्र, प्रॉपर मंत्र है उनके लिए पूरे विधि बताए गए हैं। आज हम लोग अगर गणेश जी का पूजन करते तो उसका अलग विधि है, शंकर जी का पूजन करते उसका अलग विधि है, दुर्गा जी का पूजन करते उसका अलग विधि है। हम अपने मन से अगर हमें लगता है कि शंकराचार्य जी हमारे लिए पूजनीय है, ठीक है, उनका पद बहुत बड़ा है, तो हम उनको भगवान मानते हैं, लेकिन उनको भगवान नहीं बना सकते हैं। ये नहीं कि जिस तरह हम शंकर जी की मूर्ति सभी मंदिरों में रख कर उनको पूजा करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी व्यक्ति को एक अपना आदर्श और भगवान मानकर उनका पूजा करें। ये कतई भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और भी आया है उसी पुस्तक में पेज नंबर 271 में आया है कि कभी कभी वो मीठे चावल बनाते थे और कभी कभी वो मांस का पुलाव भी बनाते थे और उसे प्रसाद के रूप में बांटते थे। अब देखिए, कोई भी प्रसाद दे रहा है तो आप उसका अनादर भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसका अनादर नहीं करेंगे तो आप हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देंगे, क्योंकि सनातन धर्म में मांस, मदिरा, इस सब का सेवन करना वर्जित कहा गया है। तो ये कुछ बातें थी साईं बाबा से रिलेटेड। ठीक है, आपकी पर्सनल इच्छा है तो उसको कोई भी मना नहीं कर सकता, आपकी आस्था है उनमें, आप बिल्कुल पूजा कीजिए, आपको उसका कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न सबसे बड़ी ये आई थी कि मंदिर में जहाँ तक उनकी मूर्ति रखी जा रही है, कहाँ तक ये उचित है, इस बात पर ये विवेचन था। अगर किसी को भी अगर हमारी बातों से बुरा लग रहा हो कि निशांत जी ऐसा बोल रहे हैं साईं बाबा को लेकर, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। लेकिन आपको शास्त्र सम्मत चलना पड़ेगा। ठीक है, आप मानते हैं, आपकी इच्छा है, अच्छी बात है, आपको मानना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न और आया है, शिवलिंग पूजन विधि, क्या महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं? तो देखिए, अगर आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या महिलाएं भी शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं, तो मैं सीधा सीधा ये सोच पा रहा हूँ कि आप शिवलिंग को गलत अर्थों में ले रहे हैं। आप शिवलिंग को शिव जी के मूत्रेंद्रिय के रूप में ले रहे हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवलिंग का मतलब लिंग अर्थात आकार, वो आकार है शिवलिंग, शिव का आकार है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शिवलिंग को महिलाएं नहीं स्पर्श कर सकती, बिल्कुल स्पर्श कर सकती हैं, बिल्कुल उनका पूजन कर सकती हैं। बात कहा जाता है प्रसाद की कि क्या शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं, तो उसमें एक बात आती है, विद्येश्वर संहिता में ही लिखा हुआ है ये बात कि शिवलिंग जो है वो शिव का आकार है, न कि उनका मूत्रेंद्रिय है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, महिलाएं भी शिवलिंग स्पर्श कर सकती हैं, शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं। यहाँ तक कि शिवलिंग की पूजा का अधिकार चारों वर्णों को दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भी दिया गया है, उनमें महिलाएं भी आ जाएंगी। और जो थर्ड जेंडर जिसको कहते हैं वो भी पूजा कर सकती है। वो तो शंकर जी की उपासना भी करती हैं, बहुत अच्छी उपासना करती हैं वो लोग, शंकर जी को ही ज़्यादातर वो मानती हैं। और शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद की बात आती है, तो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है, सिर्फ उसी का चढ़ा हुआ प्रसाद आप खा सकते हैं। यदि अगर आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं, स्फटिकेश्वर है, चाहे कोई भी अन्य शिवलिंग है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप शिवलिंग को बिना सटाए हुए ही उस चीज़ का भोग लगाएं, जिस भी चीज़ का भोग लगा रहे हैं उस चीज़ का भोग लगाएं और उसके बाद आप ग्रहण कर लें। अगर वो शिवलिंग में स्पर्श हो गया, अगर वो नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है और शिवलिंग में स्पर्श हो गया, तो आप उसको कतई भी न खाएं। वो सन्यासी के खाने योग्य होता है जो कि अपने घर को त्याग चुके हैं। आज का ये प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है। अगर आप लोग के भी मन में अगर कोई सवाल हो सनातन धर्म से संबंधित, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और हम आपके प्रश्नों का यथाशक्ति और शास्त्र सम्मत जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री राम, हर हर महादेव।